अब मैंने ये रियलाइज़ किया, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर ली है, बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमने 1 मिनट बात कर ली थी और मैंने रिकॉर्ड का बटन दबाया ही नहीं। तो व्हाई डोंट यू सम अप व्हाट वी स्पोक अबाउट बिफोर दिस? ऑब्वियसली यू हैव सम नोट्स एंड इन द बैकग्राउंड आपने नोट्स खोल लिए हैं। You want to talk about some saves which really interested you? आजकल तो सेव ही सेव चल रहे हैं। जहाँ बिल्कुल, देखो सेव वाली पिकफोर्ड हाँ, चल रहा है, वहाँ रायन चल रहा है, सब लोग उछल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत मज़ा आया भाई, बिल्कुल। मज़ा आया। तो बता दो अपनी राय अबाउट द वीकेंड्स गोलकीपिंग परफॉर्मेंसेस इन द प्रीमियर लीग, व्हाट राय स्टूड आउट? अबाउट राय। वाह, 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 वाह! यू आर अ पोएट एंड यू डिडंट इवन नो इट। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये सेगमेंट का नाम है राय अबाउट राया। बताइए, आपकी राय। आई मीन आर्सेनल क्रूशियल विन अगेंस्ट चेल्सी, प्रेशर बना हुआ था, अब सडनली दे सीम टू बी ऑन द अपस्विंग अगेन एंड राय हैड अ बिग पार्ट टू प्ले इन दैट। 100% man, like oh, Raya has been super crucial for Arsenal this season. मतलब उसने जब आर्सेनल ज्वाइन किया था, you know that he's a keeper who likes to take risks with the ball and stuff like that and try to play out from the back. But उसकी जो commitment to save the ball has been top notch from day one. And मैं मतलब सब कीपर्स को मैं देखता हूँ प्रीमियर लीग में, बट ही is the only one who I see has the hunger to try for every ball, hunger to dive for every ball, हुँ, make sure that he's ready and in the best body position to attempt for any kind of shot. Like मुझे एक हमारे पुराने कीपर कोच ने बोला था, नॉर्वे में है अभी, हुँ। that Espen, if you Espen don't Zanli। try, you won't save. हुँ, लाइक खड़े-खड़े गोल खा लिया और बोल दिया कि नहीं मिलेगा, मतलब तुम्हें कैसे पता नहीं मिलेगा? तुमने करेक्ट, ट्राई तो नहीं किया। करेक्ट, देयर आर करेक्ट, लॉट ऑफ कीपर्स हू सी अ गुड शॉट एंड डोंट इवन गेट द लिफ्ट ऑफ और द रिएक्शन टू डाइव राइट। एंड इट हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस। मेरे साथ भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत दूध का दूल्हा हूँ। हुँ, बट वो राया का रिएक्शन देख के, द डिज़ायर ही हैज़ टू सेव एवरी सिंगल बॉल या। is something which is really like, I salute to it. As a keeper, when do you make the distinction of holding off? Sometimes you don't need to go for every ball. Sometimes you don't need to come out and be the main character in the box each time. I'm हाँ, making a parallel point, of course. तो वो distinction आप कैसे करते हो? nowadays, see, that has also shifted in my game. हुँ, When I came to the ISL, I was like new, energetic, and back then even set pieces or crosses or corners were a little more lifted up in the air, and every opportunity that I saw to come out, I used to come out, smashing interesting, people and interesting. Can we stick on that point a little bit and you can continue? But what do you mean by they were a little more lifted in the air? Right now, the trend is to keep it a little flat. let's say the quality of crossing and Hmm. quality of set pieces has improved drastically. Okay. मतलब लोगों को पता है भाई, अगर हम लोग इनके अगेंस्ट खेल रहे हैं, Hmm. इनके पास एक कीपर है जो बाहर भी आ सकता है। So Hmm. now the practice that they must be doing to put set pieces in such a way where the keeper cannot come out, or they'll squeeze the keeper in the goal in the 6 yard and make sure that he doesn't come out. Hmm. That has changed a lot. Well, the practice towards set pieces has changed a lot. The Hmm. emphasis of the delivery has been prioritized in a manner Hmm. which was not seen 10 years ago या 7 years ago. Hmm. Hmm. तो Hmm. अभी बहुत मुश्किल हो गया है यार कीपर्स के लिए भी बाहर आना। हर बॉल पे बाहर नहीं आ सकते और Hmm. अभी अ, इतना प्लानिंग चलता है बॉक्स के अंदर, इसको ब्लॉक, इसको शव, ये वो। तो अभी मैं तो वैसे ही थोड़ा ठंडा हो गया हूँ। एक तो मेरे को चोट नहीं खानी और ना ही किसी को मारनी है। Hmm. मुझे तो ये है भई, जो बॉल मेरे को लगता है भी मेरे को मिल सकती है, मैं उसी पे जाऊँगा। Hmm. नहीं तो अपने पास डिफेंडर है, संदेश संदेश टाइप, Hmm. जो भाई सब बॉल ले लेते हैं, टेंशन तो Correct. नहीं है। Hmm. गोल में खड़े रहो, संदेश जी आएँगे, हेड मारेंगे, ले जाएँगे। Hmm. Hmm. ठीक Hmm. है? So you have players like that, you let them do their job as well. Hmm. Because young keepers, when they have energy and they don't have the experience, they don't know which ball, once it has left the foot, Yeah. is coming towards them or not coming towards them. Correct. तो वो क्या कहते हैं, बाहर भी जाएँगे, अपने बंदे को भी मारेंगे, बॉल भी मिस कर देंगे। और डेविड राय ने भी किया है बहुत बार, आप देखना। रॉबर्ट Hmm. सांचेज़ ने भी किया बहुत बार। Hmm. Hmm. But I'm pretty sure with experience they will settle down and be like, let the defenders do the job. I'll
trust my instincts to save the shots like David De Gea, you know. राइट, उसको नहीं राइट। मैंने आज तक देखा क्रॉसेस पे बाहर आते हुए। हाँ, भाई लाइन पे ही कर देता है पूरा। पर शॉट स्टॉपर ही इतने अच्छे हैं, इतनी जजमेंट उनकी लाइन पे इतनी अच्छी है। I think different keepers have different qualities. Would you rather be known as someone who is better at shot stopping, or someone who has such good judgment that often you don't even need to put yourself in that situation to stop that shot? I would say short stopping is still one of my good things about my game, but the Hmm. judgment part will only come after you've made mistakes. Hmm. Like जादू से judgment नहीं आएगी कि Hmm. हाँ ये बॉल मुझे पता है कहाँ आने वाली है। ये सब गलतियां कर करके ही पता चलता है भाई यार, Hmm. अरे हाँ शिट, यहाँ पे बॉल गिरेगी तो Hmm. मेरा चांस है नहीं है। Correct. तो Correct. Correct. that part comes with mistakes, and Hmm. mistakes will take time, which means the older you get, the better you will get in judgment. Right. शॉर्ट स्टॉपिंग इज अ एबिलिटी थिंग, वो यंग कीपर्स में भी आ सकती है, बट Understood. जजमेंट एंड ऑल इट टेक्स टाइम मैन। चलिए चलिए, let's here's hoping that we continue to see good goalkeeping action in the Premier League, and we आपने आपने पिकफोर्ड का सेव नहीं देखा होगा फिर, पिकफोर्ड का। मैं बता दो पिकफोर्ड उसके का भाई बारे में। फैन नहीं हूँ इतना तगड़ा, बट भाई ने ये जो स्मॉल जो सेव निकाले स्मॉल आर्म्स, 5-6, उसको टीरेक्स बोलते हैं, because he has seemingly smaller arms compared to the rest of his body. तो मैं तो कहता हूँ कोई और ही रेक्स था वो जो उसने सेव निकाला ना भाई ये हाँ, वीकेंड पे। हाँ, हाँ। It was it was truly special, and he's made crazy saves like that every season. राइट, राइट, But या। it's just that उसका ना जो demeanor है and the game, no, like how he's a little bit over hyper and he's हम्म, always like, like this. मेरे को ऐसा लगता है भाई, you relax. हम्म। You're the last person who should be, out So of you control. You should you're be supposed to give the the one team who some calm and stability. आप होने चाहिए, मतलब with ice cold wins. राइट। I've never seen, for example, Oblak or Allison. उनको कभी देखा है चिल्लाते हुए ऐसे ऐसे करके बहुत करके? कम, बहुत कभी कम। नहीं देखा। अपना आएँगे, सेव करेंगे, निकल जाएँगे, काम काम। सो हम्म, बट पिकफोर्ड इज़ पिकफोर्ड भाई, उसने अपना काम कर दिया वीकेंड पे, हम्म। एंड ही इज़ आल्सो डूइंग वेल। सो हिज सेव वाज़ डेफिनिटली इज़ गोइंग टू बी इन द टॉप 5 सेव्स ऑफ दिस सीज़न फॉर श्योर। या देखो, काम तो बोडो ग्लिम्ट ने भी किया था चैंपियंस लीग में, एंड ऐसा काम किया है कि दे मेड इट थ्रू टू द लास्ट 16 of the Champions League. What is it about this team? We were talking about how you had spent time in Norway, and you'd also happened to visit the Bodo Glimt Stadium. Tell us a little bit about that and your association with them. What do you know about them? एक सीक्रेट बताता हूँ मैं तुमको, सीक्रेट। बताओ बताओ, मैं भी पास आ तो जाता वो हूँ। लोग हाँ, पास में आओ। आजा आजा। तो वो लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि वो नॉर्थ में रहते हैं, ठीक हम्म, है? हम्म। वो स्टेडियम में बुलाते हैं और ऐसे बर्फ के गोले मारते हैं ना उधर, अच्छा। कि यहाँ कुछ। तो ऐसी जब आप बात। स्टेडियम में पहुँचेंगे हाँ। और वहाँ जब उतरने के बाद आपको जो ठंड लगेगी, ओए होए होए होए। आप मैच तो आप ठंड के बारे में सोचोगे। मुझे तो ठंड पसंद है, मैं अभी दिल्ली की सर्दी में बैठा हूँ, मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ यहाँ पे। देखो भैया, म -10, -5, -15 वो वाली ठंड और हाँ, दिल्ली की ठंड डिफरेंस है। डिफरेंस तो है। बट उनके उनके जो कोच हैं अभी, हम्म, I think he is the main anchor behind all of the things that have happened हम्म, good in the club. हम्म, उनका जो प्लेइंग स्टाइल और उन्होंने जो प्लेयर्स रखे हैं अपने पास एंड उनको डेवलप किया, हम्म, is something which is working really well out for them. हम्म, So, मुझे भी अभी भी याद है हम लोग गए थे उधर। हम्म। I've played against them every season and we've made the trips up to Bodo Glimt. राइट। And the year that we qualified for the Europa League, हम्म, we had already qualified, but our last game was against Bodo Glimt. हम्म। The you know It was the annoying away trip. You've अंडरस्टूड already कि finished, हाँ। और जाना भी नहीं है पर जाना पड़ेगा, और हम्म। जाना है उधर, पता है अभी पिटाई होगी। पता है होना क्या है, हाँ। भाई उन्होंने ठंड में हमें मारा भी। फिर हाँ। उसके बाद मैच के बाद, क्योंकि द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग हैपेंस एंड हम्म, एवरीथिंग लीग फिनिशेस, they gave us medals after the game. No one is in the mood to receive medals. You've just been bashed 3-4-0. राइट। And so we had a team photo on the pitch, and I can see 95% of the players and staff, they're not even smiling. स्माइलिंग, हाँ। You just qualified for the
यूरोपा लीग, यू जस्ट गॉट अ ब्रॉन्ज मेडल राइट। एंड सब का स्ट्रेट फेस है, भाई फ्लाइट कब है, वापस जाना है मेरे को। तो या दैट वाज अ स्टोरी मैन। Did you see signs of Bodo Glimt becoming the team that they have right now back then? Did you feel that they were building something that could be of significance in the Champions League later? Actually, the year after I left is when all of this started, Hmm. because they almost got most of the good young players Hmm. from the league. You know, Hmm. they bought a couple of players from Stabæk Hmm. who were doing really Right. well. उसको ले लिया। एक एक player है, उसका नाम है Hugo. He went there and then he got sold to Club Brugge Hmm. from Bodo Glimt. Understood. So they were investing in, you know, the right young players and then giving them chances, knowing that they will do well. Hmm. So, you know, it started after I left, and Yeah. they've been doing really well. Oh, क्योंकि वो what a second fairy division tale भी story. visit करते हैं यार, like, you know, in 10 years, like, things have changed like this for them. What a fairy tale story. I mean, are they going to be your team for the remainder of the Champions League? Do you like a good underdog story? I do like a good underdog story, but underdog story की भी एक कभी-कभी लिमिट होती है, एक थ्रेशोल्ड होता है। Hmm. There are underdogs and then there are big dogs. Sure. You know, the underdog will reach up to one point, Hmm. but वो जो बड़े भालू बैठे हैं ऊपर, उन्होंने, you know, although they are a good team, disciplined, everything, but when, for example, Mbappe or Yeah. you know, Lewandowski और वो लोग आएंगे, और वो चाहे वो बोडो ग्लिम्ट हो, चाहे वो काराबाग हो, चाहे वो अजरबैजान हो, चाहे वो नॉर्वे हो, चाहे Hmm. वो आइसलैंड हो, वो कहीं भी जाके गोल मारेंगे वो। बिल्कुल, बिल्कुल। You know, those are plays like that. So पता that's है the difference. ये वीडियो हम अपलोड तो करने वाले हैं, बट फॉर योर सेक हाँ, आई रियली होप दैट दे रीच दैट थ्रेशोल्ड एट अ रीजनेबल पोजीशन, दे एंटरटेन्ड एवरीवन बट दे रीच दैट हाँ, थ्रेशोल्ड। I ये hope क्लिप that होने they go वाला to है, the ये final. क्लिप होगा। ये जो आपने बोला है ना मैं तो अभी। कहता हूँ फाइनल में क्या हो, पर भाई आसार लग नहीं लेस्टर रहे। लेस्टर स्टोरी नहीं होने वाली, लेस्टर स्टोरी नहीं होने लेस्टर के भी चांसेस तभी बने थे क्योंकि उनके पास 28 38 मैचेस है, और वो वाली। 38 मैचेस में बाकी टीमों ने भी बहुत, मतलब जो अच्छा करना चाहिए था वो नहीं किया। हाँ, तो but at the same time, the other argument is that 38 matches नहीं है. All they need to do is turn up for say अब round of 16 है, so 2 matches in the round of 16, 2 quarters, 2 semis. That's 6 matches. So they need to turn up properly for 6 matches. बट आल्सो, यू नो, they've had a, let's say, not a एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब उनके मैचेस हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये इंटर मिलान के साथ, ठीक है, तो उनका सीजन तो चल नहीं रहा। Hmm. दे आर बेसिकली सिटिंग एंड वेटिंग फॉर दिस गेम। Right. Right. ठीक है, दे आर वेटिंग, दे आर डूइंग प्री सीजन, and they are just preparing for that one game, whereas clubs like Inter Milan and the other teams, they are playing week in week out, midweek, this that. So players, first of all, tired, then injuries and all of those kind of things Hmm. appear. So the moment Bodø Glimt's season starts, Hmm. ठीक है, I think in April it'll start. Hmm. तो जब वो सीजन स्टार्ट होगा तो क्या पता है डिफरेंट स्टोरी हो जाए। हाँ, ठीक है, because then there'll be added minutes in the legs देखना also. पड़ेगा मैच के स्टाबेक के साथ, स्टाबेक भी उसको देगी, फिर क्या करेंगे वो लोग। अच्छा, आप अभी स्टैबिक के मैचेस फॉलो करते करता हूँ मैं। हैं? लास्ट ईयर दे मैनेज टू नॉट गेट रेलिगेटेड, दे वर, हाँ। यू नो, हैविंग अ टफ वेरी टाइम। क्या कहते हैं, चाइल्ड सीजन। हम्म। ना ज्यादा अच्छे थे, ना ज्यादा खराब थे, पर बाय द एंड ऑफ इट दे वर इन द रेलिगेशन जोन, एंड देन दे हायर्ड फॉर्मर केरला ब्लास्टर्स कोच। इल्को। एंड नहीं, 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 एल्को नहीं, एल्को भी नहीं, इवानोविच भी नहीं, और जो पिछले सीजन थे यार, मैं भूल गया उनका नाम। ही इज अ So, स्वीडिश कोच। oh, right. I know who you're talking about. Yes, okay. Hmm. हाँ, so he joined Stabæk. So imagine I I know I this. was there, I was Yeah, training, right, till June, yeah. ठीक है? उनकी विंडो खुली जुलाई में, Uh, they sacked the coach who was there, then hmm. they got this guy, I had no idea. and
Yeah, they survived relegation. Yeah, like he helped them not get relegated. Lovely, lovely. We have about say 5 minutes remaining. तो पाजी अब दो हाँ टॉपिक्स मैं आपके पास फेंकने वाला हूँ. We have, हाँ. of course, the fact that James Milner last week became the player with the most appearances in the Premier League, all-time appearance record holder. You play with someone very similar to Milner in terms of engine and longevity and the fact that he can keep going on and on and on. So just a word on that, on the kind of mentality it takes to play for that long, even when people are saying कि अरे यार बहुत हो गया बस, but नहीं करना है. Yeah, man. Nowadays, though, it's different. Like I envy these kind of players. Like I envy these kind of stories where a player has played almost 1,000 games, Hmm. and like you have a player like Sunil Chetri on the other side who deserves same amount of games, Right, and we are unable to provide that to right, him. We are unable to provide that platform where he can play 50 odd games a season. right, You right. know, so hats off to Milner. He's done great, but that also at the same time shows us the reality of what we are missing. Hmm. We have players that quality, and they are merely playing 13 games a Yeah, season. yeah, You know, yeah. मिलर 13 गेम्स तो एक आधे महीने में खा जाता होगा ऐसे ही. हम्म. हाँ मतलब एक बिजी चैंपियंस लीग पीरियड, उसके अंदर कभी कैराबाओ कप की गेम्स यार भी आ मैं जाते हैं. मतलब मैं काउंट कर रहा था मैंने ना फुटमॉप खोला, मैं देख रहा था दोनोरुमा के मैचेस. ठीक हम्म. है, हम्म. मैं काउंट कर रहा था, देखो मैं खेल रहा हूँ 2010 से, तो मैं खेल रहा हूँ. हम्म. ठीक है, 16 साल हो गए. 16 साल में आई हैव played less games than Donnarumma, who has started his career, हम्म. I think 9 years ago, 10 years ago. He वाओ, सो started when he was 16. I started when I was 18. या Like, सो ही but ब्रिज he's दैट गैप already इवन बिफोर. he's already crossed 500 games. या, या. I have not even reached 500 games, and I think I have been one of the most regular players also to be करेक्ट, playing करेक्ट, domestic football. चलो इंटरनेशनल फुटबॉल भी थोड़ा बहुत काउंट कर लो, but domestic football. करेक्ट. But whereas this guy has played 500, 600 games. So that's हम्म. why players, they've already made their mistakes when they were, या. teenagers and early 20s. And then this is the time where they enjoy football and they play at their best. आर यू So एंजॉयिंग योर फुटबॉल Milner, राइट नाउ? अगर स्लो डाउन करना है मिलनर भाई, तो इधर आ जाओ, इधर गेम टाइम बहुत कम है. Well, Milner Bhai, I think, will now taper out in the Premier League. He's going to retire at the top. Are you enjoying your football right now? Yeah, man, I am. I feel like I am in a good moment, personally speaking. Touch wood to that, and just enjoying playing again. That's what the feeling is right now. Right. And obviously, at the same time, the competitiveness and the urge to win is there as well. But at the same time, when you sit and you reflect and you see कि कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं, Hmm. तो at the same time, you try to enjoy it in that Of manner. course. Of But at the course. same time, ये जर्सी तभी तो पहनी है मैनिफेस्टेशन के लिए कि जीतना है बिल्कुल, यार. बिल्कुल, बिल्कुल. For बिल- that reason, yeah, we have to win. And lastly, in the interest and spirit of winning, Randy Singh has been trying to make you win both on and off the pitch with training. How has it been under him and Gerard Zaragoza? What are the differences between the two? Renedy Bhai has a different system, and his system requires more intensive work off the ball. Sure. And I think also with Gerard's time, let's say that we had more players in Technical terms of players. Yeah. ability of corners and stuff like that, Yeah. whereas Renedy Bhai doesn't have. But at the same time, I don't think we have a bad roster in terms of Indian players and everything. Yeah. Yeah. So we are trying to make up for that with this. Hmm. We know our limitations, but with the quality that we hold, I think if everyone fires on all cylinders and is available, Yeah. at least the first
let's say we might not have the depth of other teams Right. who have full squad. They didn't do, the salary cut and blah 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 whatever. But I feel like if we have the players that we have who are available, and if they fire on all cylinders, Yeah. we can be competitive in this league for sure, man. And that's Okay. what I'm hoping for. Trust. Fingers crossed, a few more games to go, but a lot more episodes for us to go on Tall Yes, Takes. game. That's episode. बिल्कुल वो तो that is the mark we have to hit, and then after that we will see क्या tweak करना है, क्या कौन से perspectives लाने हैं, और हाँ. और कितनी बात कब करनी है, क्यों? सही बोला ना? तो ये था टॉल टेक्स एपिसोड 2. Episode 2. Clack. It's a wrap.